हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर को ख़त्म करने के बाद मज़े से जी रहे होंगे और आगे के अपने भविष्य को लेकर अनेक चिंताओं में आप होंगे। ठीक है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। आपको जिस फील्ड में जाना है उसकी सारी जानकारी हम देने वाले हैं। ठीक है, तो उसी से संबंधित आज हम एक और वीडियो इम्पॉर्टेंट लाए हैं कि हम एनडीए और एयरफोर्स में किसकी तैयारी करें। ठीक है, क्या क्या होता है क्राइटेरिया, हम कैसे एनडीए और एयरफोर्स को दे सकते हैं। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आते हैं, उन सारी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप बीए या बीएससी में से कुछ भी करना चाहते हैं तो उसका वीडियो हमने बना दिया है। आप चैनल पे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल चलिए हम इसको देखते हैं कि हम एनडीए और एनडीए वर्सेस एयरफोर्स, आईएएफ मतलब क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, किसकी तैयारी करें। ठीक है मेरे भाई, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला हम बात करें तो आप एनडीए और एयरफोर्स का पेपर आप कब दे सकते हैं, इसकी जानकारी आपको रखना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें पहला बात है भाई कि आप एनडीए कब दे सकते हैं। आप 12 अपियरिंग भी दे सकते हैं, 12 अपियरिंग भी दे सकते हैं। और अगर आप 12th पास आउट हो तब भी आप इसको दे सकते हैं एनडीए के पेपर को। क्योंकि एनडीए का पेपर अगर आप 12वीं में हैं और अभी तक आपने बोर्ड का पेपर नहीं दिया है तो भी आप एनडीए के पेपर को दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर आप 12वीं पास हैं तो भी आप एनडीए के पेपर को दे सकते हैं। अगर हम एयरफोर्स की बात करें भैया तो क्या होगा इसमें, इसमें क्या क्या है बात है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा भैया जी, तो इसमें आपको 12 पास होना होगा। अगर आप 12 पास आउट हो तभी आप एयरफोर्स का पेपर दे सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, इसमें आप 12 अपियरिंग में पेपर नहीं दे सकते हैं एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। बात समझ में आ गया। चलिए, अगर हम बात करें तो इसमें कुछ क्राइटेरिया होता होगा, कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसमें आपको क्या क्या है, तो इसमें आपको फिजिक्स और इंग्लिश में क्या होना चाहिए, 50 प्लस स्कोर होना चाहिए। ये सब बेसिक सी बात है, वो आपको मालूम होगा। ठीक है, अगर हम इसमें सिलेबस की बात करें तो क्या क्या सिलेबस होता है, चलिए हम उसको देखते हैं। तो एनडीए में मेरे भाई दो पेपर होते हैं, दो पेपर होते हैं। ठीक है, एक होता है मैथमेटिक्स का और एक होता है क्या मेरे भाई, मैथ्स का। और एक होता है जीएटी, जनरल अवेयरनेस का होता है। ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है। ठीक है, ये पेपर होता है इसमें एनडीए में। ठीक है, और इसमें हम बात करें तो इसमें एक ही पेपर होता है। क्या भैया, तो इसमें एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। ठीक है, बस एक ही पेपर में आपको 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एयरफोर्स के एग्जाम में। समझ में आया। चलिए अब हम एनडीए में आते हैं कि आखिर वो दो पेपर होगा तो किस पेपर में कितने नंबर, कितने क्वेश्चन कितने मार्क के पूछे जाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें मेरे भाई आपको एनडीए में पहला पेपर जो होगा मैथमेटिक्स का और दूसरा होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट का। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आपको 120 प्रश्न, 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, 2.5 यानी 2.5 नंबर का होगा। क्या कहा हमने कि एनडीए के पेपर में 120 मैथमेटिक्स के प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर के होते हैं। और कुल मिलाकर जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है वो कितने नंबर का हो जाता है, तो ये हो जाता है 300 नंबरों का। ठीक है, ये रहा आपका पहला पेपर। कितना समय मिलता है, तो 2.5 घंटा मिलता है। ठीक है, समय मिलता है 2.5 घंटा। ठीक है, 2.5 आवर। समझ में आया। चलिए अब हम आते हैं भैया जीएटी में क्या होता है सर। तो जीएटी में क्या होगा, इसमें आपको 600 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 600 क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होगा, तो इसमें सब्जेक्ट कई सारे होंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, इंग्लिश हो गया,
ये सभी सब्जेक्ट से प्रश्न आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी जीएटी के पेपर में आते हैं। और इसमें प्रत्येक प्रश्न जो मेरे भाई, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर में, 4 नंबरों का होता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये 600 क्वेश्चन नहीं होगा, 150 क्वेश्चन होता है। ठीक है, 600 नंबर का होता है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन होगा जीएटी में। किस किस सब्जेक्ट से? हिस्ट्री से होगा, ज्योग्राफी से होगा, पॉलिटिक्स होगा, इकोनॉमी से होगा, करंट अफेयर्स होगा और इंग्लिश से होगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का, तो 4 गुणे 15 करेंगे तो कितना पूरा नंबर का हो जाता है? तो पूरा 600 नंबर का पेपर जीएटी का आपका होगा। और यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों ही पेपर में, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे जीएटी हो, दोनों में निगेटिव मार्किंग होता है। समझ में आया? क्योंकि निगेटिव होता है कि अगर आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं और बाद में गलत कर दिए तो नंबर कटता है। तो क्या एक बात ध्यान देना योग्य है, तीसरा, निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, निगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो आई होप आप सिलेबस की जानकारी ले चुके होंगे। एनडीए के पेपर में 120 प्रश्न, मैथमेटिक्स में प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का और नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, और कुल मिलाकर 300 नंबर का मैथमेटिक्स हो जाता है। जीएटी की बात करें तो 150 क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर और इंग्लिश का, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होता है और कुल मिलाकर 600 नंबर का हो जाता है। और इसमें हम बात करें तो इसमें हमारा एक प्रश्न होता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, एक पेपर होता है और एक ही पेपर में आपका कौन कौन सा सिलेबस आता है? तो सिलेबस आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये आपके सब्जेक्ट आते हैं। अगर हम बात करें तो फिजिक्स में आपके कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में कितने नंबर से क्वेश्चन आते हैं और मैथमेटिक्स में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, तो चलिए मेरे भाई देखते हैं। फिजिक्स में आपको 25 क्वेश्चन आता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें, सॉरी दोस्तों, केमिस्ट्री नहीं, इंग्लिश होगा, फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ्स आता है। ठीक है, तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको 20 प्रश्न देखने को मिलता है और ये भी कितने नंबरों का हो जाता है, तो 1-1 नंबर का। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी कितने नंबरों में, तो 1 मार्क में पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका ये पेपर होता है, ये कितने नंबरों का होता है, कुल मिलाकर आपको ये प्रश्न पेपर 70 नंबर का हो जाता है। समझ में आया? यही होता है और इसमें भी आपको निगेटिव मार्किंग होता है। साथ साथ फिजिक्स में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स के पेपरों में सेक्शनल कट ऑफ होता है। जैसे मान लीजिए आपका पूरा पेपर का कट ऑफ गया 30 नंबर। ठीक है, और आप क्या कर दिए, 30 नंबर में आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में 20 सही कर देंगे, अब मैथ में 10 सही कर देंगे, 30 हो गया, और फिजिक्स में सब गलत कर देंगे तो 30 नंबर तो हमारा ही हो गया, तो हम पास हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, सब में सेक्शनल कट ऑफ होता है। कि जैसे फिजिक्स है 25 नंबर का, तो इसमें कट ऑफ बनेगा कि 8 नंबर से ज़्यादा, अगर 8 नंबर से ज़्यादा 8 नंबर अगर आप सही करते हैं फिजिक्स के पेपर में, तभी आप फिजिक्स में पास हो पाएंगे। इंग्लिश में भी अगर 20 नंबर का है तो 7 नंबर अगर कट ऑफ बना तो आपको 7 नंबर लाना ही होगा। मैथ में अगर 25 नंबर का है तो इसमें अगर आपका कट ऑफ 10 बना तो आपको 10 लाना ही होगा। 10 से अगर कम आया और इन 2 सब्जेक्ट में अगर आप जोड़कर 30 ला दिए और इसमें 10 से अगर कम आ गया तो आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए सबका सेक्शनल कट ऑफ आपको पार करना होता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान देना मेरे भाई, जो ये एयरफोर्स का पेपर होता है इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, एक होता है एक्स ग्रुप और एक होता है वाई ग्रुप। और ये हमने जो भी सिलेबस बताया आपको, ये पूरा एक्स ग्रुप का था। और वाई ग्रुप में मेरे भाई 10वीं वाले जो भी मेरे भाई बंधु हैं वो पेपर दे सकते हैं। इसका सिलेबस अलग होता है, इसमें भी इंग्लिश होता है लेकिन इसमें जनरल मैथ आ जाता है। ठीक है, और रीजनिंग आ जाता है और जीके जीएस आ जाता है इस पेपर में, वाई ग्रुप में एयरफोर्स के। ठीक है, और एक्स ग्रुप में ये सारा सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, अगर आपका पेपर निकलता है तो पेपर निकलने के बाद मेरे भाई इसमें आपका एसएसबी होता है और इसमें भी आपका एसएसबी का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, ये सब उसके बाद से आपको कई वेरियस पोस्ट मिलते हैं इसमें, जैसे कर्नल हो गया, सब एनडीए में मिलते हैं और इसमें भी आपको एयरफोर्स में अलग अलग पोस्ट मिलते हैं। ठीक है, तो आप
दे सकते हैं, ठीक है। साइंस वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो एयरफोर्स भी दे सकते हैं, एनडीए भी दे सकते हैं। आर्ट वाले भी दे सकते हैं, एनडीए का पेपर एयरफोर्स का पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि एनडीए में आर्ट वाले पेपर देंगे तो उनको मैथमेटिक्स में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा हार्ड आता है एनडीए के पेपर में, ठीक है। और एयरफोर्स में तो क्राइटेरिया है कि आपको पीसीएम से पास होना ही चाहिए, तभी आप दे पाएंगे, ठीक है। तो यही है एनडीए और एयरफोर्स के बीच का फासला में क्या डिफरेंस है, कितने प्रश्न आते हैं, सब आपने देख लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करना, और आपको करियर से रिलेटेड जो भी पेपर के बारे में आपको वीडियो चाहिए, चाहे एसएससी, रेलवे, जो भी हो, पुलिस हो, ठीक है, बी फार्मा, डी फार्मा, जो भी हो, आप कमेंट करना, हम जरूर वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में। पढ़िए, मुस्कुराइए और माता पिता का नाम रोशन करिए। तब तक के लिए जय हिंद।